कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं को डायमंड कोचिंग सेंटर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज फिर हम लोग एक नए वीडियो में मिल रहे हैं प्रश्नावली 1.4 के साथ। तो ये एक PDF फाइल है जिसमें कि क्वेश्चन को तो हम सॉल्व भी करते हैं बट मज़ा नहीं आता है। तो इसके लिए आप बस इतना कीजिए कि आप अपने कॉपी को फेयर किस तरह से करेंगे, इसी के लिए हम इस वीडियो को डालते हैं। और बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आप हमारे डायमंड कोचिंग सेंटर क्लास को ज्वाइन कीजिए। फिलहाल अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बाकी आपकी इच्छा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 1.4 का ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। तो ये किस तरह से दर्शाएंगे? तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आप जानते हैं कि संख्या रेखा जो होता है ना कुछ इस प्रकार होता है। देखिए ये होता है, इसको आप x माइनस अक्ष कहते हैं, ये x प्लस अक्ष होता है, ये y माइनस अक्ष होता है, ये y प्लस अक्ष होता है। इधर बीच में जीरो होता है जिसको मूल बिंदु कहते हैं, 0 0 होता है। तो यहीं पर से इसको दर्शाना होता है। तो आप देखिए कि ये यहाँ पर प्लस वाला है, +2 है, 3 है और ये 4 है। हमको संख्या रेखा पे क्या दर्शाना है? तो संख्या रेखा पर दर्शाना है 3.765 को। 3.765 ये कहाँ मिलता है हमको? तो ये हमको मिलेगा 3 और 4 के बीच में मिलेगा। 3 और 4 के बीच में मिलेगा हमको क्या? तो 3.765। अब इसको दर्शाने के लिए क्या है कि ये इतना छोटा डिजिट है कि ये हम आसानी से अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसको छोटा छोटा शो किया आता है। तो ये 3 और 4 के बीच में आप देख रहे हैं कि ये छोटा छोटा लाइन किया हुआ है। तो 3 और 4 के बीच में ये कहाँ अवस्थित होगा? तो 3.5 कुछ इस प्रकार होगा। 3.7 है तो 3.5 ये आपका 3.5 हो गया, फिर एक 6 हो जाएगा और फिर एक आइए तो 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 3.7, बाकी को नहीं देखना है। इस प्रकार से संख्या रेखा पर आप किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं इस तरह से फिगर बना करके। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक लेंस का फिगर बना दीजिए कि ये आपका लेंस हो गया, कुछ इस प्रकार से बना दीजिए। किताब के भी एग्जाम्पल में ऐसा ही फिगर बना हुआ होता है। तो लेंस का फिगर बना देंगे तो क्या होगा ना कि वो लगेगा कि एक लेंस से हम उसको देख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.216 को देखिए। तो सेम कंडीशन होगा कि भाई ये 4.266 कहाँ मिलेगा आपको? तो 4.266 मिलेगा हमको 4 और 5 के बीच में मिलेगा। तो आप एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो यहाँ कर लेंगे आप 4 कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे आप क्या 5 कर लेंगे। अब इसमें छोटा छोटा दीजिएगा, इसके बीच 10 होता है। तो 10 होता है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहीं पर आ गया। तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इस जगह एक बड़ा वाला दीजिएगा आप। अब इसको देना है 4.2, तो 4.2 कहाँ मिलेगा? तो ये हो गया आपका 1 और ये वाला हो जाएगा आपका 2। तो यहीं पर आप एक उत्तरोत्तर आवर्तन बना दीजिए कि यही जो है आपका वो क्या 4.216 संख्या रेखा पर अवस्थित है। तो चलिए ये हो गया आपका 4.2। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 में। एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो आपको क्या है ना कि पहचानना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो भाई देखिए, एक बात आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जब भी कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के साथ दोस्ती करेगा तो वह उसको भी अपरिमेय कर देगा। चाहे वह जोड़ हो, घटाव, गुना, भाग, किसी भी तरह से दोस्ती हो जाए तो उसे वह अपरिमेय कर देगा। तो आप इस सवाल में देख पा रहे हैं कि 2 - √5, इसमें √5 हमारा जो है ना ये अपरिमेय संख्या है। जब √5 हमारा अपरिमेय संख्या हो गया तो 2 मेरा परिमेय है, बट √5 अपरिमेय, इसलिए ये पूरे के पूरे अपरिमेय हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो आप देखेंगे कि हम जिस पर ये क्रॉस का निशान लगा दे रहे हैं ये समझिए कि अपरिमेय है, और जिस पर टिक का निशान लगाएंगे समझिएगा वो अपरिमेय। तो ये अपरिमेय हो गया। 3 + √23 - √23, तो देखिए भाई इसमें ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया।
तो बच गया आपके पास 3, इसलिए ये हो गया आपका परिमेय संख्या। यहाँ √7 और √7 कैंसिल हो गया तो 2/7 बचा, इसलिए ये भी हो गया परिमेय संख्या। इधर 1/√2 है, इस सवाल में आप देख रहे हैं 1/√2 है। 1/√2 होने का मतलब हो गया कि अपरिमेय, जैसे किसी दोस्ती करेगा अपरिमेय हो जाएगा, तो ये आपका अपरिमेय हो गया। पाई चूंकि एक अपरिमेय संख्या इस सवाल में आप देख रहे हैं, तो पाई का 2 से दोस्ती हुआ तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, तो यानी 5 नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगला सवाल आप देख रहे हैं कि 2 - √5, आप देख लिए, ये सॉल्यूशन करके दिखाएं, तो ये कहानी ख़त्म है। आप आगे बढ़िए, यहाँ से बना सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी को फेयर कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये तो भाई मल्टीप्लिकेशन है, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपके पास है 3 + √3 है और 2 + √2 है। तो आपका ये नॉर्मली गुना है, पहले 3 + √3 का 2 से गुना कर लीजिए और फिर 3 + √3 का √2 से गुना कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये जो सवाल है तो इसमें क्या है कि ये देखिए a + b और a - b का फॉर्मूला आप इसको लगा सकते हैं कि इसमें a बराबर मान लीजिए कि 3 है, b बराबर मान लीजिए कि आपके पास √3 है, तो आप a + b - b का फॉर्मूला लगाइएगा, तो उस फॉर्मूला होता है a² यानी कि हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, अब माइनस होता है b² यानी कि हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 अब -2 से तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 3 = हो जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाई सब बनेगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये फार्मूला लगाइए, आपका सवाल बन के रेडी है। फिर नंबर 4 क्वेश्चन को भी आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है a - b है और a + b है, a² - b² का फार्मूला लगेगा, a² - b² का फार्मूला लगाइएगा तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया कहानी खत्म। स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, 5 - 2 बचा = 3, आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी सवाल है व्यंजक में प्रत्येक। बाकी आप बनाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास नीचे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, आप यहाँ से इसे बना सकते हैं। कुछ इंडिकेट भी कर दिए हैं कि ताकि आगे दिक्कत ना हो, आप बारीकी से वीडियो को पॉज करके पढ़ के कॉपी फेयर कीजिए। ये कुछ फार्मूलाज हैं जिसे आप याद कर लेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b, a + b, a - b, a² - b², इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। इस फार्मूला का, इसी फार्मूले से आपका सारा सवाल इस चैप्टर का बन जाएगा। तो आइए आगे फिर इसे बना दिया गया है, आप यहाँ से देख करके वीडियो को पॉज करके बारीकी से बना सकते हैं। सारा सवाल का सॉल्यूशन किया हुआ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उनके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर c/d है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए इसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा कि पाई जो है ना वो c/d, दरअसल ये वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। ये क्या है, तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। तो अनुपात यानी कि इसको आप c/d समझिए, इसी को लिखा गया है c/d, तो वही हुआ अनुपात। तो c/d बराबर हो गया कितना, 22/7। सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है और जिसका दशमलव मान अनवसानी अनावर्ती होता है। कहने का मतलब है कि 7 से अगर आप 22 का भाग कीजिएगा तो ये कभी कटेगा ही नहीं। जब कभी नहीं कटेगा तो इसलिए इसको बोला गया अनवसानी अनावर्ती प्रसार होता है। ठीक है, तो इस तरह का आप स्टेटमेंट लिख करके इसका आंसर क्लियर कर लेंगे। आगे का क्वेश्चन में देखिए, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है आपको, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे ना कि 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए। तो आप खींच लेंगे, कैसे खींचेंगे, तो देखिए हम नॉर्मली बनाते हैं। यहाँ आप ये A खींच लीजिए और इधर B खींच लीजिए।
कहता है कि रेखाखंड ए बी खींचिए और 1 सेंटीमीटर आगे सी तक बढ़ाइए। आप इसे सी को बढ़ाएंगे कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 9.3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है, इसको कितना खींचना है तो 9.3 सेंटीमीटर खींचना है। बी से सी कितना खींचना है तो 1 खींचना है। इस प्रकार बने रेखाखंड AC का लंब समद्विभाजन कर दीजिए। तो ये जो आपके पास A है और यहाँ आपके पास C है, इसका समद्विभाजन करना है। तो 1.5 सुई का नोक लेंगे, 1.5 सुई के नोक से लेकर के आप 1.5 सुई को कुछ लंबाई से बढ़ाएंगे, आधा से ज़रा लंबा, और आप C पर रख करके इधर काटेंगे, C से नीचे की ओर काटेंगे, फिर A से आप यहाँ काटेंगे, इससे काटेंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये आपका लंब समद्विभाजन हो जाएगा। अब लंब समद्विभाजन जैसे होगा तो AC को 0 मान ले, AC को बिंदु पर 0 1 ले लेना है और AC को क्या करना है कि इसको मिला देना है। फिर आपको ये केंद्र मान लेना है और केंद्र से आपको 1.5 सुई के नोक, 1.5 सुई के नोक से क्या करना है कि आप इस प्रकार से, 1 मिनट, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए A और C का लंब समद्विभाजन किया गया और फिर आपको यहाँ से लंब समद्विभाजन करने के बाद A से C को, इसको O को केंद्र मान लेना है और A से C को यहाँ से ऐसे मिला देना है। जब ये मिल जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये जहाँ पर फिर मिलेगा तो जरा सा, ये जहाँ पर मिल रहा है समद्विभाजक AC काटती है तो AO या CO को वृत्त की त्रिज्या मानकर एक अर्धगोला खींचिएगा। क्या कीजिएगा, अर्धगोला खींच लीजिएगा। और नंबर 4 क्या करेंगे कि बिंदु B से AC पर लंब खींचिए। बिंदु B से AC पर लंब खींचना है आपको। तो देखिए ये बिंदु B है जिससे कि AC पर एक लंब खींचा गया। A यहाँ है, A आपका यहाँ है और C आपका यहाँ है और इस पर BC पर एक लंब खींचा गया। लंब खींचने के बाद क्या होगा कि आप परिधि अर्धवृत्त को, परिधि को बिंदु D पर काटती है तो BD या B अभिष्ट √9.3 का संख्या रेखा माप कर सकते हैं आप। इस तरह से आपका ये संख्या रेखा तैयार हो गया। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, करें निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। तो 1/√7 है, 1/√7 - √6 है, इस सब का हर परिमीकरण। हर का मतलब हो गया ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। ऐसी स्थिति में हर से क्या करना होता है कि ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। जैसे आपके पास 1/√7 है तो गुना क्या कीजिएगा कि इसे √7 को भी मल्टीप्लाई कीजिए और इधर भी √7 से मल्टीप्लाई कीजिए। यही हो गया हर परिमीकरण। ऊपर हो गया आपका √7 और नीचे हो गया √7, 7 से केवल आएगा 7, या तो √749 का वर्गमूल निकलेगा तो 7 ही आएगा। तो इस तरह से आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका सारे सवाल का यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया गया है। आप बारीकी से देख लेंगे, पहले तो खुद बना लीजिए और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। आशा करते हैं कि आपका सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। इस वीडियो में बस 1.5 तक का ही सॉल्यूशन आपको देना था। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।